कक्षा 10 मैथ में आपका चल रहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज पार्ट 3 इसका स्टार्ट होगा। इसमें आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां बीजगणितीय विधि से आप कैसे हल करेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आप ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म हल कर चुके हैं। अब इस समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। पहला आपको बताया जाएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आज आपका चलेगा प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक का मान दूसरे के पदों में प्रतिस्थापित करना। जैसे अगर कोई इक्वेशन आपका है x + y = 10, x - y = 4, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन, इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से अथवा समीकरण 2 से x का मान निकालकर या y का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। जिस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे उस समीकरण में उसका मान नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। जैसे अगर हम पहले समीकरण 1 से x का मान ले तो x बराबर हो जाएगा 10 - y, प्लस y उधर चला जाएगा माइनस y हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 10 - y। अब ये आप इक्वेशन थर्ड इसको बना सकते हैं। अब यह जो x का वैल्यू आया है समीकरण 2 में मान को रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 - y, आगे का उतार लिया जाएगा -y बराबर 4, -y -2y बराबर 4, या -2y 10 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा 4 - 10, घटाएंगे तो -6 - 2y, माइनस दोनों तरफ है, माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/2, भाग देंगे 3, यानी y का मान कितना हो गया 3। अब y का मान आप इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर अब y का मान यहाँ रख दिया जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 10 - 3, घटाएंगे तो 7। तो यह जो हल करने की विधि है यही प्रतिस्थापन विधि है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर लिखिए जाए प्रतिस्थापित, तो इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। तो इस तरह से आप समीकरण को हल कर, यानी आंसर आपका आया x बराबर 7, y बराबर 3। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि है। एक और उदाहरण लिया जाए।
7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। अब यह आपका क्वेश्चन है। हमने बताया कि आप किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लीजिए अपने सुविधानुसार, और जिस समीकरण से आप निकाल रहे हैं x का मान उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो इसमें यदि हम समीकरण 1 से x का मान निकालें तो थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा देखने से, 2 से आसान लग रहा है। तो आप समीकरण 2 से x का मान निकालिए और उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। सुविधा की दृष्टि से आप कोई जरूरी नहीं, आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं x का मान। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 से, सुविधा की दृष्टि से आप समीकरण 2 से निकालिए x का मान। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2y उधर जाएगा, क्या होगा माइनस 2y। अब इसको समीकरण 3 कर दीजिए। x बराबर हो गया 3 माइनस 2y। अब यह जो x का वैल्यू आया है समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हमने क्यों रखा, क्योंकि हम समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं, तो इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अब x के स्थान पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 2y, ध्यान है 7x है तो 7 का x में गुणा है तो 7 गुणे और 3 माइनस 2y x का मान है माइनस 15y बराबर 2। अब ये गुणा कर दिया जाए, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। 21 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29y हो जाएगा 2, माइनस 29y प्लस 21 उधर चला जाएगा माइनस 21, ये घटाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 29y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19/29। तो x का मान आ गया 19/29, y का मान। अब y का मान हम समीकरण 3 में वैसे ही रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान 19/29, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणे y का मान हो गया 19/29, 3 19 दूना 38 गुणा हो जाएगा बटा 29। अब लघुत्तम 29 हो गया, 19 तिया 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 87 माइनस 38, 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, 49/29। तो इस तरह से आपको आंसर मिला x बराबर 49/29 और y बराबर आपका मिल गया 19/29। तो इस तरह से आपको हल करना है, और ये हल करने की जो विधि है यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। इसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली 3.3। आइए अब प्रश्नावली देखा जाए। प्रश्नावली 3.3 पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
पहला अभी हमने उदाहरण पहला ही उदाहरण में बताया था, उसी टाइप का इसको कर लेंगे लड़के। इसका हम सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। पहले का दूसरा सवाल देखिए, पहला कर लेंगे। यस माइनस टी बराबर 3, यस माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है यस बटे 3 धन टी बटे 3 यस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर है 6। ये इक्वेशन सेकंड है। नियम वही है, समीकरण 1 से यस का मान निकालिए और उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि आपको हल करना है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब आप समीकरण 1 से क्या करोगे? समीकरण 1 से यस बराबर हो जाएगा माइनस टी है, उधर चला जाएगा प्लस टी। यह आपका समीकरण थर्ड बना सकते हैं आप। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यस बराबर 3 धन टी रखना है, तो 3 धन टी यस के स्थान पे हो जाएगा बटा 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम 6 हो जाएगा और 3 का भाग 6 में 2 दूतियाई 6 2 टी और ये दूतियाई 6 3 टी बराबर 6। अब ये 6 धन 3 टी और 2 टी 5 टी और ये 6 के 36, तो 5 टी बराबर हो गया 36 माइनस 6, इसलिए 5 टी बराबर 36 में 6 गया 30, तो टी बराबर हो गया 30 बटे 5, 5 6 के 30 6। टी का मान आ गया 6। अब टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यस का मान आ जाएगा। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर टी का मान है 6 यहाँ रख दिया जाए टी के स्थान पर, तो यस बराबर 3 धन 6 6 3 9, तो यस का मान 9 और टी का मान 6। अब आपका जो आंसर आ रहा है वह सही है अथवा गलत है, इसके लिए आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच, यस और टी का मान दोनों समीकरण में रख दीजिए। अगर समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यस और टी का मान तो वह मान सही है, अगर नहीं कर रहा है तो वह मान सही नहीं है। तो अब यस का मान 9 रखेंगे हम लोग और टी का मान आया है 6 और 9 में 6 घटाएंगे 3, देखिए बैलेंस करके। दूसरे समीकरण में अगर रखा जाए तो यस का मान 9 बटे 3 धन टी का मान 6 बटे 2। अब इसको हल किया जाए, 3 तिली के 9 दूतियाई 6 3 3 6 बराबर 6, तो ये दोनों मान आपका। तो यस और टी का मान इस तरह से, यस का मान 9 आएगा और टी का मान 6। तो ये है आपका प्रतिस्थापन विधि, यानी एक का मान हम समीकरण से निकाल लेंगे, एक अज्ञात राशि का मान और दूसरे समीकरण में उस अज्ञात राशि का मान रख दिया जाएगा, तो समीकरण आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3.3 में जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस तरह से प्रश्नावली आप हल कीजिएगा, जो दिक्कत होगी पूछिएगा, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे अगला क्वेश्चन।